अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ लास्ट लेक्चर जो है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर वो हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, जहाँ पे a और b दोनों रियल नंबर्स होंगे। ये आगे एग्जांपल है आपके पास, ये 3 लिखा हुआ है, ये ओनली रियल नंबर है, लेकिन हम इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 को एज 3 प्लस ज़ीरो आयोटा। इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो ज़ीरो होगा। इसी तरह से 2 प्लस आयोटा, ये भी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट जो है 2 है और आयोटा का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे वो नहीं लिखते, मल्टीप्लाई करने से 1 ही रह जाता है, आयोटा ही रह जाता है, तो इसका इमेजनरी पार्ट आपके पास 1 आएगा। इसी तरह से ये आपके पास प्योर इमेजनरी है, दिस वन 2 आयोटा जो है, इसमें रियल पार्ट 0 है, क्योंकि 2 आयोटा को आप लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा की फॉर्म में। तो आपने याद ये रखना है कि हर कम्प्लेक्स नंबर जब भी आपने एक्सप्रेस करना है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा। जब हमारे पास कोई सेटअप आ जाता है तो हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। यही काम अब हम इन कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि दो कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा इक्वल उस वक्त होंगे, कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर, जब रियल पार्ट जो a है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर जो कि c है, आपको नज़र आ रहा है a इज़ इक्वल टू c होगा। और इसी तरह से इमेजनरी पार्ट जो है कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, वो कोफिशिएंट आयोटा का d जो है उसके इक्वल होगा, तब ये आपके पास इक्वल होंगे। दो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे ये आपने याद रखना है, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा जो कि a और c हैं, a इज इक्वल टू c, और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल होगा, यानी उनके कोफिशिएंट सेम होंगे, b इज इक्वल टू d। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि आपके पास इस तरह का कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में और वो इक्वल दिया हुआ है कि 3 प्लस 4 आयोटा के इक्वल है, आपने डायरेक्ट इससे सॉल्व करना है कि ये x और y की वैल्यूज़ क्या हैं। इक्वेशंस आ जाती हैं सॉल्व करने के लिए, तो हम यहाँ से रियल इज इक्वल टू रियल कर देंगे, x इक्वल टू 3 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 4 उस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। फर्दर हम देखेंगे सवालों में जाकर के वो कैसे आते हैं। उसके बाद है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, सम हाउ डू वी सम अप द गिवन टू कम्प्लेक्स नंबर्स। तो सम करने के लिए भी या डिफरेंस हो इसी की तरह, तो डिफरेंस भी उसी तरह से सेम पैटर्न है दोनों का, सिर्फ उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो रियल पार्ट को रियल में ऐड करना है, जैसे यहाँ पे a है, इसको c इसका रियल पार्ट है दूसरे का, तो a प्लस c हो जाएगा, जो आंसरिंग कम्प्लेक्स नंबर आपके पास रिजल्टेंट कम्प्लेक्स नंबर आएगा। और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे b है और इधर आपके पास है d, तो b को d में ऐड कर देंगे, साथ में इमेजिनरी पार्ट के बाहर लिखने के लिए आयोटा लगा देंगे। तो आपने करना कैसे है कि रियल को रियल में ऐड कर देना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर देना है। तो इसी तरह से जब सब्ट्रैक्शन होगी तो वहाँ पे a माइनस सी प्लस b माइनस डी आपके पास आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करते हुए, जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, और मल्टीप्लिकेशन जब भी आपने कम्प्लेक्स नंबर की करनी है तो आपने a को c प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई कर देना है, b आयोटा को c प्लस आयोटा डी से सेपरेट करके। ये मैंने कल करवा दिया था इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने याद रखना है इसमें जो बेसिक रूल है, जब भी कम्प्लेक्स नंबर में आप जाते हैं तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, दिस पार्ट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये यूज़ होगा यहाँ पे रिजल्ट जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास आएगी। तो देखें b आयोटा को d आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो b d आयोटा स्क्वायर आएगा, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो वो माइनस बी डी रह जाएगा। तो जब कम्प्लेक्स पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा रियल नंबर आएगा, लेकिन अलामत बदल के, अगर वो माइनस वाली है तो प्लस वाली आ जाएगी, प्लस वाली है तो माइनस वाली, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आ जाता है। तो रियल को रियल से करेंगे, रियल आएगा ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट आपके पास बन जाएगा। लेकिन जब आप रियल को इमेजिनरी से करेंगे, जैसे ए यहाँ पे रियल है और डी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी आएगा, तो ए डी आएगा। इसी तरह से ये बी को सी से करेंगे, इमेजिनरी पार्ट आएगा बी सी, ए डी प्लस बी सी ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। याद रखना है रियल को रियल से करेंगे तो रियल आएगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे तो अलामत बदल के आपके पास रियल आएगा, तो वो ये रियल पार्ट आपके पास आ गया। हम इसके फर्दर सवाल मैंने करवा दिए हैं इसलिए इसकी डिटेल में नहीं आऊँगा, ये आपने याद रखना है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे
कि ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इनको ऐड कैसे करना है। 3 + 2 5 आ जाएगा इसका रियल पार्ट, और 4 + 5 9 इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ये नीचे सॉल्व भी किया हुआ है, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा। 5 + 9 आयोटा ये जवाब आ जाएगा। इसी तरह से ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन +3 + 4 आयोटा को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप +5 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें 3 + 4 आयोटा को, पहले नंबर को सिंप्लीफाई करें और आयोटा स्क्वायर जहाँ भी आ रहा है उसकी वैल्यू -1 रखें, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या होता है। ये इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर है, किसी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ जाए तो ये एप्लीकेशन होगा कि रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। यहाँ पे 2x - 4 है रियल पार्ट और इधर है 8, तो 2x - 4 = 8 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, उधर जाके प्लस का 4 12 हो जाएगा। 2x = 12, तो x की वैल्यू 6 आपके पास आ जाएगी, और 9 = 3y हो जाएगा, तो 3y आपके पास 3 रह जाएगा। ये आपके पास जवाब आ जाएगा। ये आगे सॉल्व भी किया हुआ है, x = 6 एंड y = 3, ये उस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। और ये एप्लीकेशन थी, उसमें मल्टीप्लाई करने से 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -9, ये हमेशा आपने याद रखना है। और इसी तरह से ये डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन ये मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को किसी भी रियल नंबर के से मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। और इसकी एप्लीकेशन जो है ये आपके पास है, हमने पहले 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का रूल लगाना है जो ऊपर हमने किया है। ये देखें नीचे किया हुआ है, 4 × 2 8 + 20 आयोटा, ये पहला कम्प्लेक्स नंबर हो गया। इस माइनस को अंदर ले जाए, -3 + 4 आयोटा। आप रियल को रियल में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और ये मल्टीप्लिकेशन भी साथ में दी हुई है। और ये कुछ रूल्स हैं, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि ये कैसे सिंप्लीफाई होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं आयोटा स्क्वायर को यूज़ करते हुए रिड्यूसिंग पावर में लिखना है आपने, करीब 3 इवन पावर में। ये फिर मैं आपको किसी और लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन ये मैंने डिटेल में करवाए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा। तो उसके बाद है कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जब भी आपने कॉन्जुगेट लेना है, z = a + आयोटा b अगर कम्प्लेक्स नंबर है जैसे यहाँ पे है, तो उसका जब भी कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा की अलामत आपने चेंज कर देनी है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना, वो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे a + b आयोटा है तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे, a - b आयोटा उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा उस गिवन कम्प्लेक्स नंबर z का, और उसे डिनोट करते हैं z बार से। ये आपको नज़र आ रहा है, ये z बार लिखा हुआ। तो ये कम्प्लेक्स नंबर क्या किसी भी का कॉन्जुगेट मालूम करने का तरीका है। और ये नीचे एक छोटा सा किया हुआ है कि ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर 5 + 7 आयोटा है, तो सिर्फ आपने फोकस करना है इमेजिनरी पार्ट पर, उसका साइन बदल देना है, तो 5 - 7 आयोटा उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो 5 - 7 आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे 5 + 7 आयोटा। सिर्फ 4 आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट लेने से -4 आयोटा। अगर रियल है तो यहाँ तो आयोटा है ही नहीं, 0 + 3 + 0 आयोटा लिखना था तो वो 3 ही रह जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी रियल का कॉन्जुगेट हमेशा वही रियल नंबर आपके पास आ जाता है, ये आपने याद रखना है। ये कुछ रूल्स हैं जो उसमें अप्लाई होंगे आगे चल के। ये आपके पास हैं कुछ इलस्ट्रेशंस हैं कि किस तरह से आप कॉन्जुगेट लेते हैं। जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, उन कम्प्लेक्स नंबर और उसी के कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो वो हमेशा 2 टाइम्स रियल पार्ट आएगा, a + b आयोटा + a - b आयोटा। तो b आयोटा - b आयोटा से कट जाएगा तो सिर्फ 2a रह जाएगा। एडिशन का रूल लगा के देखें तो ये 4 + 3 आयोटा 4 - 3 आयोटा, तो 3 आयोटा 3 आयोटा से कट जाएगा, तो 4 + 4 आपके पास 8 आ जाएगा, जिसको आप 2 टाइम्स रियल पार्ट भी लिख सकते हैं, 2 × 4, तो आपके पास 8 आ जाएगा। ये आपने याद रखने हैं पार्ट। इसी तरह से किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा वो a² + b² आएगा। और ये मैंने आपको करवाया हुआ z × z कॉन्जुगेट = z mod का स्क्वायर। ये z mod है और उसका स्क्वायर है a² + b², रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आपके पास उस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपके पास आता है। और ये इसकी एप्लीकेशन है आगे की हुई। उसके बाद है कि आपके पास ये क्वेश्चंस हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के मालूम करने। 1/9 + 2 आयोटा है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप निकालते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। वो अगर 9 + 2 आयोटा है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/9 + 2 आयोटा आपके पास आएगा। तो 1/9 + 2 आयोटा, नीचे तो आपने आयोटा लेकर नहीं आना, उसको आपने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगा? आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे।
तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, और नीचे आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, साथ में उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 प्लस 2 आयोटा इंटू 9 माइनस 2 आयोटा। तो ये आपके पास 9 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो उसकी वैल्यू रखेंगे। तो आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हमेशा यही बना करेगा। और जब इसको आप स्प्लिट करेंगे, 9 से डिवाइड कर दें, 9/85 माइनस 2 आयोटा ओवर 85, ये आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर, अब नीचे आयोटा नहीं है आपके पास। इसी तरह से ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, यही एप्लीकेशन है इसके लिए, आपने याद रखनी है सिंप्लीफाई करने के लिए कि कैसे हम कम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखें, -9 अंडर रूट लिखा हुआ है, आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 अंडर रूट के इक्वल होता है, तो -1 अंडर रूट यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये 5 माइनस 9 अंडर रूट आयोटा आपके पास बन जाएगा। और 9 आपको पता है किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है इसका स्क्वायर रूट जो है आपके पास। तो आप इसको आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको -4 अंडर रूट का आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा। बाकी ये मल्टीप्लिकेशन उसी तरह कम्प्लेक्स नंबर्स की है जैसे 2 आप मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करें और 1 + 3 आयोटा आपके पास जवाब आ जाएगा। और बहुत शुक्रिया जी, ये आपकी वीडियो मुकम्मल हो गई है इस लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम इसके कुछ सवाल करेंगे और फिर इस चैप्टर को हम अलविदा कह देंगे। खुदा हाफिज़।